Hello students, myself Ubaid Ahmed Khan and you are watching my channel Illuminated Brains. Today we are going to discuss about the displacement, velocity and acceleration. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायनामिक्स क्या है. It is the branch of mechanics which deals with the motion of bodies under the action of forces. डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम लोग उन बॉडीज की एनालिसिस करते हैं जो कि अंडर मोशन हो और उन पर फोर्सेस की एनालिसिस करते हैं. डायनेमिक्स इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. तो यहाँ पर काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स की एनालिसिस नहीं करते हैं, मतलब जो मोशन का जो कॉज है, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस विच कॉज मोशन. काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन की एनालिसिस नहीं करते हैं. और kinematics is concerned with the description of motion of objects independent of motion, independent of causes of motion. Causes of motion is force. Here, study is made of motion interrelationship among position, velocity, acceleration and time without taking into account of the forces causing motion. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन के बीच में जो एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको एस्टेब्लिश करते हैं. तो उन रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन मोशन का जो कॉज है यानी कि फोर्स की एनालिसिस हम यहाँ पर नहीं करते हैं. नेक्स्ट हम लोग आते हैं काइनेटिक्स पर. तो जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स में हम लोग मोशन की जो कॉजेज होते हैं यानी कि जो फोर्स है, फोर्स की भी एनालिसिस करते हैं, जैसे कि डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है. वो जो टॉपिक्स आएंगे वो काइनेटिक्स के अंडर आ जाएंगे. नेक्स्ट, ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री क्या कहलाता है? ट्रेजेक्ट्री एक पाथ होता है, वो पाथ जो बॉडी फॉलो करती है ड्यूरिंग मोशन. तो ड्यूरिंग मोशन बॉडी इस तरह का स्ट्रेट पाथ भी फॉलो कर सकती है और इस तरह का कर्वीलिनियर पाथ भी फॉलो कर सकती है. तो अगर कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करे तो इसे कर्वीलिनियर मोशन और एंगुलर मोशन बोलते हैं, और अगर स्ट्रेट पाथ फॉलो करे तो इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और सिंपली इसे बोलते हैं लीनियर मोशन. नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ आप लोग जानते हैं, यहाँ पर न्यूटन के 3 लॉज हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक. फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी बॉडी continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line if there is no unbalanced force acting upon it. कोई भी बॉडी अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, रेस्ट की स्टेट को और मोशन की स्टेट को फॉलो करती है, उसी में रहना चाहती है, कंटिन्यू करना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. इसी को हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है मटेरियल की? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच a resistance is offered for change in the state of rest और यूनिफॉर्म मोशन. इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है? बॉडी का वो रेजिस्टेंस जो वो ऑफर करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए, जो चेंज है उस चेंज को बनाए रखने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया. Next, second law, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the impressed force. Means जो rate of change of linear momentum है वो force के directly proportional होता है and it takes place in the direction of the impressed force. और वो जो linear momentum है वो कहाँ पर act करता है? जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, उस डायरेक्शन में. तो इस रिलेशन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, F इज इक्वल टू ma होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर आप एक्सेलरेशन की जगह पर dv बाई dt रखते हैं तो ये रिलेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू mdv बाई dt. mdv बाई dt को फर्दर आपने mdv को एक साथ ले लिया, mdv
इस mdv को आप लोग फर्दर क्या बोल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अगर करेंगे तो इसे आप क्या बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम। अगर ये मास इनटू वेलोसिटी होता तो आप इसे मोमेंटम बोलते, लेकिन मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी है तो आप इसे बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो चेंज में टाइम से डिवाइड हो रहा है, इट मींस आप इसे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ ये भी ध्यान रखिए, अगर आप ये कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसके थ्रू आप F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूले पर जा सकते हैं, और अगर आप F इज इक्वल टू एम ए लेकर चलते हैं तो आप वहां से इसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड लॉ न्यूटन का। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होता है तो उसका इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ये बॉल हम देख रहे हैं, ये बॉल फ्लोर पर रखी हुई है, तो बॉल यहाँ पर, बॉल का जो वेट है वो एक्शन है। फ्लोर पर जो बॉल का वेट एक्ट कर रहा है ये इसका एक्शन है बॉडी का। इसके बदले में बॉडी में जो फ्लोर है वो क्या कर रहा है, वो रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। तो इसे हम लोग न्यूटन का ये थर्ड लॉ कहते हैं। आइए कुछ और दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी की जो चेंज ऑफ पोजीशन है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर डिफाइनिंग इट्स मैग्नीट्यूड इज मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करना चाहें तो उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। It is to be noted that displacement is the shortest distance covered from the particle from the reference point. Displacement has both magnitude and direction, and so is a vector quantity. ये जो displacement है इसमें magnitude के साथ साथ direction भी होती है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन जो डिस्टेंस होती है जिसे हम दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। सपोज कीजिए अगर हम इस स्क्रीन की बात करें, हमें इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट पर जाना है और हम ऐसे गए, इस कॉर्नर पॉइंट से यहाँ होते हुए इस कॉर्नर पॉइंट पर ऐसे आए, तो ये हमारी डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो सिर्फ वो पॉइंट टू पॉइंट मेजर की जाएगी, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस है ये कहलाई जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉइंट टू पॉइंट मेजर किया जाता है। आप क्या पाथ फॉलो करते हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है, जो पाथ आप फॉलो करते हैं वो डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस में भी कोई लार्जर पाथ भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक शॉर्टर पाथ होता है। Next, velocity. The rate of change of position with respect to time is called velocity. मतलब पोजीशन में आने वाला चेंज टाइम के साथ अगर हम देखें तो उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। It is to be noted that velocity of a body is a measure of rate of change of its position in a particular direction and hence is a vector quantity. ये जो चेंज हम लोग देख रहे हैं ये भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, तो चूंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस चेंज को हम लोग देखते हैं इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पर है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। लेकिन अगर हम बात करें स्पीड की, तो वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस है कि स्पीड में हम लोग सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी देखते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर नहीं देखते हैं कि किस डायरेक्शन में ये चेंज आ रहा है, इसलिए स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज डिफाइंड एज rate of change of position of the body irrespective of direction. Speed is scalar quantity और वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी, the velocity of the particle during time interval delta t is called average velocity. अगर हम डेल्टा टी टाइम इंटरवल में हमने डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट टोटल ट्रेवल किया है तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
ये यहाँ पर कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एक टर्म आता है, द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कार की, स्टीयरिंग जब आप स्टीयरिंग कर रहे होते हैं, स्टीयरिंग एक्शन के दौरान क्या होता है, जो व्हील्स होती हैं उस व्हील्स के जितने भी कांटेक्ट पॉइंट्स आप देख रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि उसकी जो डायरेक्शन है व्हील्स की रोटेशन के दौरान चेंज होती रहती है। इट मीन्स वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। वहां पर हम ऐसे केसेस में भी बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, चूंकि हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। Choosing the time interval delta t and displacement delta s to be very small, v is equal to डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यहाँ पर बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ऐसा हो रहा है, तो आप इस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को डी एस बाई डी टी भी लिख सकते हैं। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड फॉर डिफाइनिंग देयर मैग्नीट्यूड आर मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। Next, acceleration. The rate of change of velocity of a body with respect to time is called acceleration. Acceleration क्या होता है? Rate of change of velocity means change of velocity divided by time. तो change in velocity divided by time कर देंगे तो acceleration आ जाएगा। Average acceleration क्या होता है? The acceleration of the particle during time interval delta t is called average acceleration. Suppose कीजिए delta t time पर delta v change आया है velocity, तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इफ द टाइम इंटरवल डेल्टा टी एंड चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी टू बी वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा टी टाइम में बहुत स्मॉल चेंज भी आया है, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल पे स्मॉल चेंज आया है डेल्टा वी का, तो एक्सेलरेशन वहां पर कहलाएगा ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दिस इंप्लाइज दैट dv by dt। यानी इस एक्सेलरेशन को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, dv by dt। The unit of acceleration for defining its magnitude is meter per second square. The acceleration may be positive or negative. Acceleration positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है। तो positive acceleration is simply referred to as acceleration and the negative acceleration is called retardation or deceleration. यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिंपली हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड द बॉडी इज मूविंग फर्दर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। बॉडी अगर फर्दर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हो और बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। A negative acceleration implies a slow down in the motion of the body. नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हम लोग तब करते हैं जब किसी बॉडी के मोशन में कमी आ रही हो, उसकी वेलोसिटी में रिडक्शन हो रहा हो, ऐसे टाइम पर हम लोग कहते हैं कि इस बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन है या इस बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज जीरो। कैसे? a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो अगर a इज इक्वल टू dv बाई dt है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब dv जो हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी dv, वो जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो होगा तो एक्सेलरेशन a भी जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी जीरो, और चेंज इन वेलोसिटी जीरो का मतलब हुआ a इज इक्वल टू जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी जा रही हो, इट मींस व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन। तब हम इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी मोशन कौन सा कहलाता है? The motion of a body moving with constant acceleration is referred to as uniformly accelerated motion. एक ऐसी बॉडी जिसमें मोशन हो रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ,
मीन्स उसका जो ए है, एक्सेलरेशन है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तब ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा तब होता है जब डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वी का चेंज आए, नेक्स्ट उतने ही टाइम इंटरवल में फिर उतनी ही वेलोसिटी का चेंज आए, फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल में भी उतनी ही वेलोसिटी का चेंज आए, सो दैट की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हर बार कांस्टेंट रहे। तो ऐसे केस में हम बॉडी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ वो बॉडी मूव कर। आइए इसके बाद देखते हैं इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशंस हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, वो इनिशियल वेलोसिटी u होती है। फाइनल वेलोसिटी टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी होती है आफ्टर टाइम टी सेकंड के बाद, वो कहलाती है v। और a है यहाँ पर एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम है। तो फर्स्ट रिलेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड रिलेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, थर्ड रिलेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थ्री बेसिक रिलेशन हैं। एक और रिलेशन है कि nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने उस बॉडी में। जैसे ये पूछा जाए कि पांचवें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, छठवें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वहां पर n की वैल्यू अगर पूछा जाए कि पांचवें सेकंड में कितनी हुई, तो n इज इक्वल टू 5 रख देंगे। तो nth सेकंड की जो डिस्टेंस होती है वो होती है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये जो चारों रिलेशन हैं ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं, पहले भी 9th में भी पढ़ रखे हैं। तो वैसे इन डेरिवेशंस की बीटेक के लेवल पर कोई खास जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो बुक से इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, सम अदर फॉर्मूला आर एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। वहां पर था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो यू के टर्म्स में था, वी के टर्म्स में फॉर्मूला है वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में यहाँ से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर हम यहाँ से यू की वैल्यू इस इक्वेशन से उठाएं वी माइनस ए टी और उसे यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ से u की वैल्यू ले लें v माइनस ए टी और यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, तो जो रिलेशन आएगा वो हो जाएगा वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली एक और रिलेशन मिलेगा 1/2 u प्लस वी इंटू टी। ये रिलेशन कभी शायद किसी न्यूमेरिकल में हमारे लिए काम कर जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम अदर फॉर्मूला, कुछ और भी फॉर्मूले हैं। एक तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एस अपॉन डी टी। इट मीन्स अगर हम इसको इधर ले जाएं वी डी टी कर दें और इस साइड में डी एस। फर्दर अगर हम इसको पूरी जर्नी के लिए, इंटायर मोशन के लिए इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, तो उससे पता चल जाएगा एस टू माइनस एस वन, मतलब कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा। तो अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एस टू माइनस एस वन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। अब यहाँ पर अक्सर क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, वेलोसिटी की इक्वेशन दे देते हैं, वेलोसिटी की इक्वेशन दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। उस इक्वेशन को आप फर्दर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इस साइड में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, फर्दर एक्सेलरेशन या जो भी चाहे फाइंड कर सकते हैं। आगे न्यूमेरिकल में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन आगे हम लोग देखेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से मिलता है हमें, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी से। सिमिलरली नेक्स्ट रिलेशन है एक्सेलरेशन के लिए, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए डी टी हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया, वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। मतलब दो पॉइंट्स के बीच का वेलोसिटी का जो चेंज है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमें पता हो तो उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो उस टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा v2 माइनस v1, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। फर्दर ये
हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। इसका एक बार फिर से यूज देखेंगे। a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। यहाँ पर v की वैल्यू रख दी डी एस बाई डी टी, v की वैल्यू क्या रखी डी एस अपॉन डी टी रख दी। तो ये क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी अपॉन डी टी। इसको फर्दर लिख सकते हैं डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये पता चला कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल होता है और डिस्प्लेसमेंट के सेकंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है। मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल होता है और डिस्प्लेसमेंट के सेकंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है। फर्दर इस चीज को हम फिर से देखते हैं। a इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। डीवी बाई डी टी को फर्दर लिख सकते हैं डीवी क्रॉस रूल से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल से dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। फर्दर हम ये देखें कि ये जो डी एस बाई डी टी है ये v है वेलोसिटी, ये डी एस बाई डी टी क्या है वेलोसिटी v है। तो एक और रिलेशन मिला a इज इक्वल टू v इंटू डी वी अपॉन डी एस, v इंटू डी वी अपॉन डी एस। देखिए dv बाई डी टी को हम इस तरह लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। तो वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी कर सकते हैं। डी एस बाई डी टी की जगह पर v रखा इंटू dv बाई डी एस। तो फर्दर यहाँ से एक और रिलेशन हमें मिल गया a इज इक्वल टू वी dv बाई डी एस। अब यहाँ से इस ds को यहाँ पर ले आएंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा a ds इज इक्वल टू v dv। इसको भी फर्दर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। इसे भी फर्दर हम कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी कब मोशन होगा? जब कोई बॉडी या तो डाउनवर्ड मोशन कर रही हो या अपवर्ड मोशन कर रही हो। जैसे आप बॉल को नीचे से उछालकर ऊपर की तरफ फेंके और उसके बाद बॉल वापस लौटती है, तो ये जो मोशन है ये अंडर ग्रेविटी होता है। या आप किसी चीज को ड्रॉप करें किसी टावर से, तो ये अंडर मोशन, अंडर ग्रेविटी है ये मोशन। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। डाउनवर्ड अगर मोशन है, अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है डाउनवर्ड, तो वहां पर एक ही जगह एक्सेलरेशन एक ही जगह पर प्लस जी रख देना है। एक्सेलरेशन एक ही जगह पर प्लस जी रख देना है। हियर द डिस्टेंस s इज रिप्लेस्ड बाय हाइट h। पहले हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे, अब उसी चीज को हाइट कहेंगे h, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बात हो रही है, तो हम अब इसे कहेंगे हाइट h। Hence the equations of motions due to gravity are चेंज हो जाएंगी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वो हम, और सेकंड थी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। थर्ड थी s इज इक्वल टू u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। थर्ड हो जाएगी h इज इक्वल टू u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू एक ही जगह पर प्लस जी रखेंगे, क्योंकि हम ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है, इसलिए प्लस जी। नेक्स्ट, फॉर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन का मतलब क्या है? जैसे आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जब आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो एक ही वैल्यू को माइनस जी रखिए उस टाइम पर, ऐसे केसेस में जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो मोशन हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपका ये मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक की जगह पर माइनस जी रख देना है बस, और बाकी कोई चेंज नहीं करना। v की जगह पर v इज इक्वल टू यू माइनस टी हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर आपको हमारा ये आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा चैनल है इल्यूमिनेटेड ब्रेन्स। थैंक यू।